हरे कृष्णा। अब भगवद गीता के अध्याय संख्या 1 का श्लोक संख्या 40 है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं अधर्माभिभवात् कृष्ण है। अब दूसरा दोष जो अधर्म कुल में बढ़ जाता है, उससे फिर क्या तीसरा दोष होगा, और तीसरे प्रकार का जो दोष है वो बहुत बड़ा दोष है। तो इस दोष का वर्णन करने से पहले अर्जुन कृष्ण का पवित्र नाम ले रहे हैं। तो कृष्ण का जो पवित्र नाम है तो ये रक्षा करेगा। तो इसलिए अर्जुन इस बात को कहने के पहले कृष्ण का पवित्र नाम ले रहे हैं। कृष्ण अधर्माभिभवात् कृष्ण, अधर्म के बढ़ने से हे कृष्ण क्या होगा, प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः, जो कुल की स्त्रियां हैं वो दूषित हो जाएंगी। तो ये बड़ी गंभीर और बड़ी चिंताजनक ये बात है। अर्जुन जो बता रहे हैं कि स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। स्त्रियां, कुल की जो स्त्रियां हैं, अगर वो दूषित हो जाती हैं तो उनकी चेतना दूषित हो जाती है, तो अपने संतानों को फिर भी अच्छा प्रशिक्षण नहीं दे सकती, क्योंकि बच्चों की जो है जो माता है तो वो सबसे पहले गुरु होती है। और शैशव अवस्था में माता बच्चे को जिस प्रकार से प्रशिक्षण देती है तो वो उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रशिक्षण होता है। तो स्त्रियां अगर दूषित हो जाएं, उनकी कुल स्त्रियों की जो चेतना है अगर वो दूषित हो जाएगी तो ये बहुत बड़ी दुर्घटना होगी कि वे अपने पतियों को छोड़ करके दूसरे पुरुषों का संग करेंगी। तो ये बहुत बड़ी दुर्घटना है। इसलिए अर्जुन कृष्ण के नाम का प्रयोग करके इस बात को, इस दूषित बात का जो है किसी प्रकार से रक्षा कर रहे हैं, है ना। इसके बाद चौथा दोष होगा कुल के विनाश में, जो चौथा दोष होगा वो क्या होगा, तीसरे के बाद चौथा आएगा। तो तीसरा दोष, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। तो स्त्री तो दुष्टासु वार्ष्णे जायते वर्ण संकरः, स्त्रियों के दूषित होने से क्या होगा, वर्ण संकर संतान उत्पन्न होगी। तो स्त्रियां जब दूषित होती हैं तो उनकी चेतना जब दूषित होती है तो ऐसी स्थिति में जब गर्भाधान होता है तो क्या होती हैं, जो दूषित आत्माएं हैं वो गर्भ में आती हैं। तो ये बहुत आवश्यक होता है कि जब स्त्री के साथ उसका पति जब गर्भाधान करता है तो उस समय चेतना बहुत पवित्र हो। लेकिन जब स्त्रियां दूषित होगी और व्यभिचारिणी होंगी तो केवल उनकी चेतना में इंद्रिय तृप्ति का ही भाव रहेगा। तो स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णे, तो स्त्रियां अगर इस प्रकार से दूषित होंगी और उनके अंदर केवल इंद्रिय तृप्ति का ही केवल भाव रहेगा तो जो संतान उत्पन्न होगी वो वर्ण संकर होगी। तो वर्ण संकर संतान का अर्थ है कि जो समाज में केवल उत्पात उत्पन्न करेंगे, केवल अशांति उत्पन्न करेंगे। तो इस प्रकार के जो है बच्चे पैदा होंगे तो ये बहुत बड़ी दुर्घटना है। तो अर्जुन यहाँ पर ये बता रहे हैं कि चौथा दोष, कुल के विनाश होने में जो चौथा दोष है ये बहुत बड़ा है कि हमारे कुल में फिर ऐसे बच्चे पैदा होंगे जो पूरे समाज की रक्षा ना करके वो क्या करेंगे, समाज को दूषित करेंगे। हरे कृष्णा।